राधे राधे दोस्तों। भगवान पर भरोसा रखने वालों के लिए उनके यह वचन सुनना और समझना बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ श्रीमद् भागवत गीता से उनके कुछ प्रमुख वचन दिए जा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। योग कर्मे सुकौशलम योग का अर्थ है कुशलता से कर्म करना। इसका तात्पर्य है कि हमें अपने हर कार्य को ध्यान और कुशलता के साथ करना चाहिए। समत्वम योग उचित सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। यह वचन सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। सर्वे धर्मानगर व्रज अहम तवाम सर्व पापे भयो मोक्षे या श्याम माँ सोच। सब धर्मों को छोड़कर मेरी में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हमें हर बंधन से मुक्त कर सकता है। सार श्री कृष्ण भगवान हमें सिखाते हैं कि विश्वास, समर्पण और निस्वार्थ कर्म से जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारे जीवन की हर कठिनाइयाँ सरल हो जाती हैं और उनके वचनों को सुनना और समझना हर भक्त के लिए अनमोल आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भगवान पर भरोसा करने और अपने कर्म करते हुए फल की चिंता न करने का संदेश दिया है। उनके वचनों में से एक प्रमुख वाणी है योगक्षेमम वहाम्यम। मैं उनके योग जो उनके पास नहीं है उसे देना और क्षेम जो उनके पास है उसकी रक्षा करना का भार स्वयं लेता हूँ। यह वाणी हमें सिखाती है कि यदि हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर भरोसा रखते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो भगवान हमारे जीवन के हर पहलू की देखभाल करते हैं। भगवान पर भरोसा करने वाले अवश्य सुने श्री कृष्ण भगवान की यह प्रेरणादायक और मधुर वाणी। दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। हमें निराशा घेर लेती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यह वही क्षण होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूँ? और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी भी प्रकार की समस्या में उनसे केवल मदद मांगना ही नहीं है, बल्कि यह विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ हैं।
हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे आप हवा में उछालते हो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते हैं। एक बार कुरुक्षेत्र के विशाल युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और ज़मीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला ज़मीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बचकर, हालांकि वे इतने छोटे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमज़ोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह कृष्ण के पास पहुँचे। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए। युद्ध शुरू होते ही वे कुछ चले जाएंगे। भगवान कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप दी है। चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु दें, यह अब आपके हाथों में है। हे भगवान श्री कृष्ण उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज़ के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान हो गए क्योंकि श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है, मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने की बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी से टकराया, जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुरा उठे क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित है और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिनों तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के मैदान में बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव शरीर और बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण एक एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की और इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा,
लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे छोटे पक्षी और उनकी माँ बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वे भगवान श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वह अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपने बच्चों की जान बचाने की प्रार्थना और उसकी भक्ति में भगवान श्री कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अनन्या चिंता तो माम यह जनहा पड़ी उपास्ति पेशा, हम नित्य अभियुक्ते आना योग क्षेम। वहाँ में हम अर्थात जो लोग मेरे प्रति भक्ति रखते हैं, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखता हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं। हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देनी है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी कठिनाई का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराशा कर देते हैं, लेकिन इसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग्य हैं, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देता है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन यह विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं, तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं
तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध हो गया, जब भगवान के लोगों ने यह देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वही लोग जो रामू का मजाक बनाते थे तब उसकी प्रशंसा करने लगे। वे उससे पूछने लगे, रामू तुम्हें भरोसा कैसे था भगवान पर? तो भगवान तुम्हारी कैसे मदद करेंगे? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान पर भरोसा करना कठिन समय में भी हमारा सहारा बनता है। उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मैं जानता था कि मेरी मेहनत और उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की इस कहानी से गांव के लोगों के मन में भगवान पर विश्वास और अधिक गहरा हो गया। अब गांव के लोग भी हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करने लगे और समझ गए कि सच्चा भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह रामू की श्रद्धा और भगवान पर विश्वास ने न केवल उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकाला, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखा दिया कि भगवान पर विश्वास करना ही सच्ची भक्ति और सच्चा आत्मविश्वास है। जीवन में आगे बढ़ते रहना है तो हमें अपने संकल्प को मजबूत करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। भगवान पर विश्वास रखना और अपने कार्यों में निष्ठा से आगे बढ़ना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जब हम इस दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। हमें अपने जीवन में भगवान की कृपा को अनुभव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम अपने हृदय में ईश्वर का स्थान बनाते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि वास्तव में भगवान हमारे साथ हैं। हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हमें यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखने का मतलब है कि हम अपने हृदय में सकारात्मकता, धैर्य और आशा को संजोए रखें। इस प्रकार हमें अपने जीवन में भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यही शक्ति हमें हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हम सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और आस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं लोगों के साथ हूँ जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं। दोस्तों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें इस बात का विश्वास भी रखना चाहिए कि जब हम अपने कार्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तब भगवान हमारे साथ होते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं खोलता है और हमें हर दिन यह याद रखना चाहिए कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग ही सच्चे विजेता होते हैं और उनके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। उनका विश्वास ही उन्हें हर कठिनाई से बाहर निकालता है। इसीलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर विश्वास करें और अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित रहें।
भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हमारे जीवन की हर समस्या एक नए अवसर में बदल जाती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान की कृपा से हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे। जब हम अपने हृदय में विश्वास और आस्था रखते हैं तब हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। भगवान पर विश्वास करने से हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इसीलिए चलिए हम सभी मिलकर भगवान पर भरोसा करें और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ें। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमारी जीवन यात्रा में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और यह ऊर्जा हमें केवल कठिनाइयों से लड़ने का साहस ही नहीं देती बल्कि हमारे भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और धैर्य भी उत्पन्न करती है। विश्वास का यह भाव हमें निरंतर यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे हर कदम पर भगवान हमारे साथ हैं और हमारी भगवान रक्षा कर रहे हैं और हमारे मार्ग को आलोकित कर रहे हैं। हमें इस यात्रा में बार बार रुकना नहीं चाहिए बल्कि दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पर भरोसा करने वालों का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। जीवन में चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ एक आवश्यक हिस्सा है, यह सभी के जीवन में आता है। लेकिन यह सत्य है, कोई भी मनुष्य जीवन में केवल सुख नहीं सकता। हमें कई बार कठिनाइयाँ और दुख और विफलता का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पर भरोसा हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं तो हमारी चिंताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह विश्वास हमें भय से मुक्त करता है और नई प्रेरणा प्रदान करता है। हमें नई प्रेरणा प्रदान करता है कि हम चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति में हों, हम इस पर विजय पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्ववर्धमान परित्याग किया माम कम शरणम ब्रज। इसका अर्थ है कि सभी संदेह और द्वंद्वों को त्याग कर भगवान की शरण में जाओ। यह एक बहुत ही गहरी बात है। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, हम ईश्वर की शरण में आते हैं और अपने भी कर्मों को उनके प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हमारी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है। हम यह समझ जाते हैं कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। भगवान पर भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें। यह सकारात्मकता ही हमें आशा देती है और चाहे कितना भी कठिन समय क्यों ना हो, वह भी बीत जाएगा। भगवान ने कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया है। हमें उनकी कृपा और आशीर्वाद पर भरोसा रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना हमें किसी भी प्रकार के भय का सामना करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। यह विश्वास हमें अडिग और अचल बनाता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर और निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन यह हमारी सोच होती है।
वास्तविकता में भगवान हमारे साथ होते हैं और वे हमें निरंतर शक्ति प्रदान करते हैं। यह हमारे ऊपर है कि हम उस शक्ति को पहचानें और उसका उपयोग करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करें। हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय भगवान की कृपा और समर्थन पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपने कार्यों में भगवान की इच्छा को मानते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, इसीलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करने और उसे सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन में भगवान का निवास स्थापित करते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होते हैं तब हमें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर पहलू में उनकी उपस्थिति को महसूस करें। हमें यह मानना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारे जीवन की हर स्थिति में भगवान की कृपा से जुड़ी है, तब हमारे जीवन में एक नई दिशा दी है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखना हमें मानसिक शांति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है। यह विश्वास हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाता है। हमें हर दिन इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और वे हमें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सक्षम हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो हमारे भीतर असीम धैर्य, शांति और साहस को जागृत करता है। जीवन की राह में जब भी कठिनाइयाँ आती हैं तब यह विश्वास हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में सहायक होता है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ केवल यह नहीं है कि हमें हर समय उनके कोई चमत्कार की आशा रखनी चाहिए, बल्कि यह भी हम समझें कि जो भी हो रहा है वह उनके द्वारा ही नियोजित है और हमारे भले के लिए की है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ अपने जीवन को जीते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हमें हर कदम पर मार्गदर्शन करती है। हमें किसी भी स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान पर भरोसा करना यह सिखाता है कि हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। इस विश्वास से हमें जीवन में हर प्रकार की असफलता और पीड़ा से लड़ने की शक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का यह कथन अत्यंत प्रेरणादायक है कि जो भक्त मुझ में विश्वास रखता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। इसका अर्थ है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान पर आश्रित होते हैं तो वे स्वयं हमारे लिए मार्ग को सुगम बनाते हैं। वे हमारी सभी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं और हमें हर प्रकार की चिंता से मुक्त कर देते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में श्याम नामक एक युवक रहता था। श्याम गरीब तो था, लेकिन अपने मन से बड़ा ही संतोषी और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। बाहर सुबह उठकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना करता रहता और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता। श्याम की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उसके पास इतनी ज़मीन हो जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह मुश्किल से ही कुछ उगा पाता था।
श्याम के कई दोस्त और पड़ोसी अक्सर उससे कहते, श्याम तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम भगवान पर इतना भरोसा क्यों करते हो? क्या भगवान तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते? श्याम बस मुस्कुराता और कहता, भगवान पर भरोसा करना ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं जानता हूँ कि एक ना एक दिन भगवान मेरी मेहनत का फल ज़रूर देंगे। एक दिन गांव में एक बड़ा सा मेला लगा। मेले में एक साधु महाराज आए हुए थे जो भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे। श्याम ने भी उनके प्रवचन सुने और अंत में साधु महाराज के पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने उसकी भक्ति और विनम्रता देखकर कहा, बेटा तुम सच्चे हृदय से भगवान पर भरोसा रखते हो। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। श्याम ने कुछ क्षण सोचा और फिर नम्रता से कहा, महाराज मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे जो कुछ भी मिला है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। साधु ने श्याम की विनम्रता को देखकर और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति और भगवान पर अटूट विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। लेकिन मैं तुम्हें एक आशीर्वाद दूंगा, जब भी तुम्हें किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। श्याम साधु महाराज के आशीर्वाद से बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने धन्यवाद कहकर विदा ली। इसके बाद श्याम ने और भी मन लगाकर अपने खेत में मेहनत करना शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद गांव में एक बार फिर से सूखा पड़ा और फसलें बर्बाद होने लगी। लोग हताश और निराश हो गए और कई किसानों ने गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। श्याम के सामने भी चुनौतियां थीं, लेकिन उसने अपनी मेहनत और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसने अपने खेत में जितना हो सकता था पानी का प्रबंध किया और दिन रात फसल की देखभाल करता रहा। गांव के लोग उसे देखकर कहते, श्याम अब सब कुछ हो गया है, भगवान पर इतना भरोसा करने से क्या लाभ? लेकिन श्याम ने दृढ़ता से कहा, मैं जानता हूँ कि भगवान मेरी मेहनत देख रहे हैं, मुझे ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। फिर एक रात जब श्याम थका हारा सो रहा था तो उसने अपने खेत के पास वाले पहाड़ पर देखा और उससे सपने में भगवान ने कहा, तुम अपने खेत के पास वाले पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे सारे कष्टों का समाधान करेगा। सुबह होते ही श्याम ने यह सपना गांव वालों को बताया तो लोग हंसने लगे और बोले, यह तो तुम्हारी कल्पना मात्र है। पहाड़ पर जाकर श्याम समय बर्बाद मत करो। लेकिन शाम को भगवान के दर्शन पर और पूरा विश्वास था और वह बिना किसी की परवाह किए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक चट्टान के नीचे एक बड़ी सी गुफा थी। श्याम ने गुफा में प्रवेश किया और अंदर एक विशाल खजाना पाया। सोने, चांदी, अनाज और ढेर सारी रत्नों से भरी उस गुफा ने उसकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। श्याम ने समझ लिया कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही फल है। उसने वह खजाना अपने लिए ही नहीं रखा बल्कि गांव के सभी लोगों के साथ बांट दिया। श्याम का विश्वास और भगवान पर भरोसा देखकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और समझ गए कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करने वालों का कभी भी अहित नहीं होता। उस दिन से गांव के लोग भी भगवान की भक्ति में लग गए और किसी भी कठिन समय में उन्होंने अपने भरोसे को डिगने नहीं दिया। इस प्रकार श्याम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा करना और निस्वार्थ भाव से काम करना, भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति का जीवन हमेशा सुख, शांति और संतोष से भरपूर होता है। इस प्रकार भगवान पर भरोसा रखने वाले व्यक्ति को अपनी जीवन यात्रा में अकेलापन महसूस नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके साथ स्वयं भगवान का आशीर्वाद है।
जब हम अपनी सभी समस्याओं को भगवान के सामने रखते हैं और उन्हें अपने मन को समर्पित कर देते हैं, तब हमें जीवन में वास्तविक शांति का अनुभव होता है। बल्कि हमें हमारी सोच और दृष्टिकोण में भी एक अद्भुत बदलाव आता है। हम न केवल अपनी समस्याओं को स्वीकार करना सीखते हैं, बल्कि हमें यह भी समझ में आता है कि हर चुनौती एक सीखने का अवसर है। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।